हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ के रिव्यू में। और आज जो हम फंड रिव्यू करेंगे उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इनका नया एनएफओ जो लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको सबसे पहले अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए जानते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के जो है फ़ायदा। तो फर्स्ट इज़, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑप्टिमल रिटर्न्स, डायनेमिकली एडजस्टेड एसेट्स एलोकेशन बेस्ड ऑन चेंजिंग मार्केट्स टू ऑप्टिमाइज रिटर्न। तो यहाँ पे फंड एलोकेशन आपका जो है डायनामिक होता है। डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको एसेट क्लासेस में अलग अलग डाइवर्सिफाई किया जाएगा। आप इक्विटी में रहेंगे, डेट में रहेंगे, गोल्ड सिल्वर ईटीएस में भी ये पर्टिकुलर फंड जो है पार्टिसिपेट करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आपका जो डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आउटकम जो है वो भी एक डाइवर्सिफाइड मैनर में रहेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है उसको भी केटर करेगा। तो कन्वीनियंस, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मार्केट बुल रन में है तो क्या क्या करना है, हाउ डू आई रीबैलेंस माय पोर्टफोलियो, या फिर मार्केट अभी बेयर रन में है तो क्या बेटर रहेगा, इक्विटी बेटर रहेगी, गोल्ड बेटर रहेगा या डेट में जाना बेटर रहेगा। और रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल सिक्योरिटीज़ एंड चूजिंग वन फंड। तो आप अगर ये इंडिपेंडेंट करने जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है कॉस्ट का, आपको फंड ट्रांसफ़र, सब जो आपने गोल्ड फंड्स अलग हैं, आपके डेट बेस्ड फंड्स, आपने हाइब्रिड फंड्स लिए, इक्विटी बेस अलग है। तो जब आप स्विच करेंगे या एसटीपी करेंगे, आपको जो है इसके टैक्सेशंस लगेंगे। तो ये आपको कॉस्ट एफिशिएंटली उसी फंड के अंदर आपको कॉस्ट एफिशिएंटली ये जो है एलोकेशन करके देगा। तो बात करते हैं अभी एक्चुअल जो फंड है, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। तो बेनिफिट ऑफ 3 की बात करते हैं यहाँ पे। इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर, ये तीनों आपको एक फंड में आपको मिलेगा। यहाँ पे ये मंथली एक्टिवली मैनेज रहेंगे, ये पैसिव फंड्स नहीं है, एक्टिवली मैनेज रहेंगे, मंथली एडजस्टमेंट्स रहेंगे। और अगर कोई मार्केट में अचानक कोई चेंज आता है तो वो भी एक्टिवली हो सकता है, ना कि ये मार्केट के लिए रुकेंगे। ऑब्वियसली एक्सपर्टाइज की बात करेंगे तो एवरी फंड इज़ मैनेज बाय एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो है, या एक यूएसपी कर सकते हैं कि अप टू 30% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज़ में इसका हो सकता है। तो आपको डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोजर टू ग्लोबल इक्विटी, तो आपको जो है डोमेस्टिक के अलावा ओवरसीज इक्विटी में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगेन इट इज़ गोइंग टू बी टैक्स एफिशिएंट मैनर। बट आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे जो है गोल्ड और इक्विटी इज़ लेस देन 65% आई थिंक ओवरऑल। और इस वजह से अनलाइक अदर म्यूचुअल फंड, ये आपको एक ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका लॉन्ग टर्म LTCG है वो 24 मंथ्स रहेगा, ना कि 12.5%। क्योंकि जो इक्विटी अप टू 65% रहेगा यहाँ पे, बट लेसर देन 65। तो ये एक चीज़ आपने ध्यान देना है। तो बट जाहिर सी बात है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 महीने 24 मंथ्स आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अनलाइक नॉर्मल म्यूचुअल इक्विटी बेस्ड फंड्स, दिस फंड यू नीड टू स्टे इन फॉर एटलीस्ट 24 मंथ्स के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ताकि आपको एक टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिले। तो ये आपका कोर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इस पर्टिकुलर एनएफओ में। इक्विटीज़ इन द रीजन 10 to 80, बट आई थिंक इट शुड बी अराउंड जहाँ पे सोर्सेज यहाँ पे इंटरेक्शंस हुआ है यहाँ पे, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। अप टू 30% विल बी इन डोमेस्टिक इक्विटी, अप टू 30% इन ओवरसीज इक्विटी। और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो है, इसमें अप टू 30% विल गो इन टू गोल्ड एंड सिल्वर, एंड वेरी लेस अमाउंट विल बी इन डेट में। तो जब इक्विटीज चल रही होगी तो फंड्स इक्विटी में रहेंगे, जब गोल्ड चल रहा होगा तो फंड गोल्ड में रहेंगे, और स्मॉल परसेंटेज जो है वो आपका डेट में
रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ओवरसीज एक्सपोजर टू ओवरसीज सिक्योरिटीज अप टू 35% ऑफ द पोर्टफोलियो। तो चलिए एनएफओ की बात करते हैं। जो एनएफओ है वो 27 नवंबर से लॉन्च होगा और ये 11 दिसंबर 2024 तक चलेगा। तो ऑब्वियसली इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो बेंचमार्क से अच्छा आपको अल्फ़ा जनरेट करना रहेगा। एसेट एलोकेशन की हमने ऑलरेडी बात की है, तो इसलिए मैं इस स्लाइड पे एसेट एलोकेशन पे ध्यान नहीं दूंगा। आपको ग्रोथ ऑप्शंस और आईडी से डब्ल्यू दोनों रहेंगे यहाँ पे। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो है एनएफओ का वो 1000 रुपीज़ रहेगा। और फंड मैनेजर इसके मिस्टर ताहिर बादशाह है एसेट एलोकेशन इक्विटीज़, और मिस्टर हिरेन शाह जो है वो इक्विटीज़, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स पे ध्यान देंगे। जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो कंप्रोमाइज़ करेगा निफ्टी 200 टीआरआई 60%, क्राइसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स 30% और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 5%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर जो है 5%। रिस्कोमीटर क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट्स है ऑब्वियसली रिस्क की बताएगा, स्कीम और बेंचमार्क दोनों। अगर आपको इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगी अपडेट। तो क्या आपके व्यूज़ है इस एनएफओ के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।